हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। दिस इज अंजलि, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं सम्राट की पाठशाला की मियाँ खलीफा द अनटोल्ड स्टोरी। यानी मियाँ खलीफा ने अपनी लाइफ में मतलब कितना स्ट्रगल किया है। मतलब इतनी ही वो बड़ी नहीं बन गई, उससे पहले उसने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे फेसेस मतलब काफ़ी सारी स्ट्रगल फेस करी होंगी। तो मतलब एक तरफ से उनकी हिस्ट्री मतलब उनकी जो लाइफ में मतलब कैसे क्या हुआ कब हुआ, तो आज हम ये देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, यह कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है, जिसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से बनाई गई है। अगर आपको इस वीडियो में मजा ना आए या वीडियो आपके ऊपर से निकल जाए तो समझ लेना आपकी अभी पोगो देखने की उम्र है। धन्यवाद। तो क्या हाल है? अबे जब से मैंने जॉनी सिंह की बायोग्राफी बनाई है तब से मुझे बस एक ही चीज की रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई मियाँ खलीफा के ऊपर भी कुछ हो जाए। तो ठीक है, आपकी विश पूरी करना मेरा कर्तव्य है। अब देखो यार, अगर आप लोग मेरी तरह हरामी हो ना तो इस वीडियो का एक एक पंच आपको समझ में आ जाएगा, वरना अपनी नन्नू की पेटी बांधकर एक्स वीडियो की गलियों में जरा घूम कर आ जाओ। ठीक है, तो भाई और उनके मोहल्ले की भाभियों, मियाँ खलीफा द अनटोल्ड स्टोरी का आरंभ होता है अब। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जो चश्मे के साथ ही पैदा हुई थी। बचपन से ही इस महिला के शौक इतने बड़े बड़े थे कि सब्जियों से लेकर फोन की डिस्प्ले साइज तक सब इनको 8 इंच के ऊपर ही पसंद आता था। इनका फेवरेट टीवी सीरियल भी बड़े अच्छे लगते हैं था। जी हाँ, ये कहानी है मियाँ खलीफा की। बचपन से ही मियाँ को चश्मा लगा होने की वजह से कोई मियाँ को घास नहीं डालता था। यहाँ तक कि मियाँ के क्लासमेट्स भी उन्हें चुंदी भेड़ी कहकर चिढ़ाते थे। पर मियाँ इतने अपार हृदय की थी कि उन्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये सब चीजें मियाँ के कोमल हृदय को दर्शाती थी। मियाँ बचपन से ही बहुत नटखट और चुलबुली थी। वो हमेशा अपने उम्र से बड़े बच्चों के साथ खेला करती थी, जिसकी वजह से मियाँ के माँ बाप काफी चिंतित रहने लगे, क्योंकि मियाँ के मोहल्ले के बच्चे बड़े हरामी थे। उनके माँ बाप को डर था कहीं वो मियाँ को बिगाड़ ना दें, क्योंकि मियाँ एक छोटी बच्ची ही थी। मोहल्ले के लौंडे सच में बहुत हरामी थे और उनका फेवरेट गेम था बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी। इस गेम में होता ऐसा है कि खेलने वाले की आंख पर पट्टी बांध दी जाती है और जीतने पर उसे मक्खन खाने को मिलता है। इस गेम में मियाँ पता नहीं कैसे हर बार जीत जाती थी और उन्हें डेली मक्खन खाने को मिलता था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि लौंडे तो सारे सूख के छुहारे हो गए और मियाँ अपनी उम्र से पहले ही जवान हो गई। पता नहीं क्या था उस मक्खन में ऐसा जिसने लौंडे तो सुखा दिए और लौंडिया जवान कर दी। अब मियाँ के साथ बलम पिचकारी खेलने वाले लौंडों की तादाद बढ़ गई। तो इसी वजह से परेशान होकर मियाँ के माँ बाप ने उनका घर से निकलना बंद करवा दिया। पर मियाँ भी घर पर बैठी बैठी बोर हो जाती थी, तो उन्होंने अपनी फिटनेस पर ध्यान देने का फैसला किया और हरी सब्जियों पर अपना फोकस किया। उनकी फेवरेट सब्जियाँ थी गाजर, मूली, खीरा, कभी कभी लौकी भी। पर कमाल की बात तो यह है कि मियाँ कभी इनको खाती नहीं थी। अब मियाँ इन सब्जियों का क्या करती थी ये बात तो मियाँ ही जाने, क्योंकि इस बात का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। सूत्रों की माने तो मियाँ के मोहल्ले के एक भिखारी ने मियाँ को इन सब्जियों को फेंकते हुए देखा था। भूखा होने की वजह से एक दिन भिखारी ने मियाँ द्वारा फेंकी गई गाजर मूली को खा लिया। तो उसने बताया कि सब्जियों पर पता नहीं एक अजीब चिपचिपा नमकीन पानी की परत थी। अब ये चिपचिपा नमकीन पानी कहाँ से आया ये तो लड़कियां ही जाने। खैर, अब मियाँ एक बहुत ही आकर्षक और कामुक हुस्न की मलिका थी। हर कोई उनसे अपना जुगाड़ लगाने की कोशिश में लगा हुआ था। पर मियाँ एक सख्त लौंडिया थी जो किसी के भी हाथ नहीं आ रही थी। मियाँ के ज्यादातर दोस्त नीग्रो थे। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो उन्होंने बोला कि मैं काला गोरा नहीं मानती, मुझे इन लोगों का बड़प्पन काफी अच्छा लगता है, ये काफी अच्छे स्वभाव के होते हैं। कितने ग्रेट विचार थे हमारी मियाँ के। लेकिन कुछ लोगों को ये बात भी रास नहीं आई, तो उन्होंने मियाँ और नीग्रो की दोस्ती का कुछ और ही मतलब निकाल लिया। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि मियाँ का नीग्रो से दोस्ती के पीछे कुछ और ही राज है। उन्होंने बताया कि सेक्स के दौरान जितना गहरा एक नॉर्मल इंसान का सामान जाता है वहाँ तक तो ये साले जीप फिरा देते हैं। जिसने भी ये बात बोली होगी शायद वो मियाँ का हेटर ही होगा, क्योंकि मियाँ एक सख्त लौंडिया थी जो प्यार व्यार को नहीं मानती थी। जब मियाँ से पूछा गया कि आप प्यार के बारे में क्या सोचती हैं, तब उन्होंने बताया कि प्यार व्यार कोई चीज नहीं होती, ये सब तो फ्री फंड में लड़कियों को ठोकने का तरीका होता है। मियाँ यूथ में एक सख्त लौंडिया के आइकन के रूप में उभर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। वैसे ही मियाँ की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। बात है 15 जुलाई 2012 की। मियाँ के अपार्टमेंट में अचानक आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाना आसान नहीं था। फायर ब्रिगेड की सारी कोशिश नाकाम हो रही थी। तभी अचानक अपार्टमेंट से मियाँ के चीखने की आवाज आई। आग इतनी भीषण थी कि किसी की भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी और अब मियाँ भी होप छोड़ चुकी थी। उनको लग रहा था कि अब मुझे कोई बचाने नहीं आएगा। तभी अचानक आग की लपटों में से मियाँ को एक बिना बालों वाला फरिश्ता आते हुए दिखा। जी हाँ,
वो फरिश्ता था जॉनी सिन। ये वो वक्त था जब जॉनी सिन फायरमैन बनके लोगों की जान बचाते थे। उनके इस पराक्रम और साहस को देखते हुए मिया को उनसे प्यार हो गया और जब तक मिया को होश आता तब तक जॉनी जा चुके थे। होश में आते ही मिया ने सबसे पहले यही पूछा कि जिस व्यक्ति ने मेरी जान बचाई थी वो कौन है और कहाँ है। तब लोगों ने उन्हें बताया कि उसका नाम जॉनी सिन है। सरकार ने उनके पराक्रम को देखते हुए उन्हें डिटेक्टिव बना दिया है और अब वो एक अंडरग्राउंड मिशन पर चले गए हैं। जहां एक तरफ मिया खुश थी वहीं दूसरी ओर वो दुखी भी थी, क्योंकि जॉनी सिन एक अंडरग्राउंड मिशन पर चले गए थे और वो कब वापस आएंगे ये कोई भी नहीं जानता था। तो मिया ने जॉनी की तलाश शुरू कर दी। तलाश करते करते 1 साल बीत गया। पूरे 1 साल के मेहनत के बाद मिया को जॉनी के बारे में एक न्यूज हाथ लगी। उस न्यूज को पढ़ के मिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उस न्यूज में लिखा था कि जॉनी सिन एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से ग्रसित हैं। डायग्नोस करने के बाद पता चला कि जॉनी सिन को कैंसर है। कैंसर की बात सुनते ही मिया के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। लेकिन जॉनी भाई तो अपने जॉनी भाई ही थे। वो इस बीमारी से सिर्फ 2 महीनों में ही रिकवर हो गए। इस खबर ने पूरे मेडिकल साइंस को हिला डाला कि ये कारनामा आखिर कोई कैसे कर सकता है। जब तक मिया हॉस्पिटल पहुंची तब तक जॉनी जा चुके थे। जब मिया ने डॉक्टर से पूछताछ की कि जॉनी कहाँ है, तो डॉक्टर ने बताया कि जॉनी सिन कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, वो एक महापुरुष है, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी खतरनाक बीमारी से आज तक कोई भी बाहर नहीं आ पाया है। डॉक्टर ने आगे बताया कि जॉनी सिन को नासा वाले मंगल ग्रह पर भेजना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ से उन्हें ले गए हैं। यह खबर सुनते ही मिया नासा की तरफ रवाना हो गईं। जब तक मिया नासा स्पेस सेंटर तक पहुंची तब तक मिया की आंखों के आगे ही जॉनी सिन का रॉकेट उड़ चुका था और इस बार भी मिया का प्यार अधूरा रह गया। अब आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि मंगल ग्रह पर जॉनी सिन तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि मिया को उनका प्यार मिल सके। जोश जोश में आके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिया खलीफा की दुआ लगेगी, कसम से बोल। मिया खलीफा की मतलब ये बात काफी फनी लगी, काफी इंटरेस्टिंग लगी कि उसे बचपन से ही मतलब वो 8 इंच की चीजें बहुत पसंद थी, जैसे केला, तोरी, मतलब ये सब चीजें। और मतलब वो उसको फिर इतना वो सबसे अपने उम्र से बड़ों से इतना मतलब दोस्ती करती थी, इतना सब उसमें इंटरेस्ट जाती थी, तो घर वाले ने उसे घर में ही बंद कर दिया। और पता नहीं वो उसे हरी सब्जी देते थे तो उसका क्या करती थी क्या नहीं करती थी, भगवान जाने, रोज फेंक देती थी। तो मतलब ये सब जो उसकी कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये थी मतलब मिया खलीफा की पूरी स्टोरी। मतलब पूरी तो नहीं कह सकते, बहुत ही ज़्यादा उसकी लाइफ के एक छोटा सा पार्ट था, क्योंकि इसके आगे भी जो उसने आज जो वो है मतलब उसके आगे की स्टोरी अभी बहुत सारी है जो हमने मतलब नहीं देखी है। उसके बाद भी जो उसने जो एक्ट्रेस फील्ड में मतलब स्ट्रगल किया वो सब नहीं दिखाया, और जो आज जिस पोजीशन पे वो खड़ी है वो भी अभी सब नहीं दिखाया। वैसे तो आप सब जानते ही होंगे ये कौन है, बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस है, सब कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं मिया खलीफा को। तो मतलब देखो बचपन में मतलब उसको कोई पूछता नहीं था, सब उसको इतना मतलब निकारते थे, कोई उसको पसंद तक नहीं करता था। और आज देखो मतलब वो ऐसी बन गई है कि कोई भी दुनिया का ऐसा लोग नहीं होगा जो उसको ना जानता हो। आई नो कुछ की नज़र में वो जो उसका प्रोफेशन है वो गलत होगा, कुछ की नज़र में वो सही भी होगा। तो ये सब मतलब सबके एक माइंड ऑफ थॉट्स होते हैं कि कोई किसी के प्रोफेशन को सही समझ रहा है और कोई गलत समझ रहा है। बाकी सबका अपना अपना प्रोफेशन है, कोई मॉडलिंग कर रहा है, कोई एक्ट्रेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सबका अपना अपना पैशन होता है, ड्रीम होता है, एम होता है कि वो क्या चीज़ करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। और कुछ लोग हम किसी को जज करने वाले कुछ नहीं होते, हमें नहीं पता। कोई मतलब किसी का ये ड्रीम ही होता है कि वो एक मतलब पोर्न स्टार बने या कुछ भी बने, और कोई ऐसा होता है कि किसी की मजबूरी किसी को कुछ भी बना देती है, लेकिन हम उसको बहुत ज़्यादा गलत समझ लेते हैं। बाकी कुछ भी हो, देखो जहाँ लोग ऐसे काम कर रहे हैं वहाँ उनको बढ़ाने वाले और देखने वाले लोग भी तो हैं, तो तभी जाके उनका जो प्रोफेशन है वो इतना आगे बढ़ रहा है और इतना सब लोग उनको देखते हैं, मानते हैं, ये सब करते हैं। तो मतलब ये था, देखो कहाँ से वो चश्मे वाली से लेकर आज देखेंगे मतलब 2014 में उसने अपना जो एक्ट्रेस फील्ड का जो था मतलब सब अपना स्टार्ट किया था, और अब देखो उसको जाके मतलब टोटली मतलब चेंज आज के टाइम में, वो बस पूरी ही डिफरेंट है। कोई उसको मतलब पहले पास नहीं आता होगा और आज देखो पूरी दुनिया मतलब जानती है। सो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आप नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो किस पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइस हम नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।